नमः ओम अर्घं 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 नमः। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, संडे स्पेशल हमारा जो सीरियल चल रहा है ध्यान क्यों और कैसे, इस श्रृंखला की 26वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और हमें आज ध्यान का प्रयोग करवाने के लिए रेणु जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। और आज का टॉपिक भी बहुत ही शानदार, नींद को बनाए अपनी ताकत। नींद एक छोटा सा शब्द है, बिल्कुल 2 अक्षर का शब्द, लेकिन शब्द सबको बहुत ही प्यारा होता है। नींद शब्द के महत्व को वही लोग समझ सकते हैं जिनको अनिद्रा की बीमारी है, रात को नींद नहीं आती है। तो नींद न आना भी समस्या है और नींद ज्यादा आना भी समस्या है। तो नींद को अपनी ताकत हम कैसे बनाए, इस बारे में हम बात करेंगे। और ध्यान के साथ नींद का क्या संबंध है, इसके बारे में भी हम कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सभी भाई बहनों से निवेदन, अपने अपने वीडियो, सबके वीडियो ऑन कीजिए। आपके स्माइलिंग फेस, सबके मुस्कुराते हुए चेहरे हमें दिखने चाहिए। यस, काफी भाई बहनों के वीडियो अभी भी ऑफ है। वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। सबसे निवेदन, वीडियो ऑन रखेंगे, आपके चेहरे दिखेंगे तो अच्छा लगेगा, एक एनर्जी मिलती है हमें आपके स्माइलिंग फेस देखते हैं तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, वो दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरंभ के साथ रेणु जी का स्वागत करेंगे। रेणु जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और रेणु जी, आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। ओम अरहम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पुनीतान्तः प्रज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवरा प्रशंसाशास्त्राणां सुषमतरसम्पादनश्रुति महाप्रज्ञपूजो जिनपतिस्वरूपो गुरुवरं तनावग्रस्तोऽयं विविधभययुक्तश्च मनुजम् विधत्ते सन्तापम् प्रशमसमभावाद्विरहिता शुभं प्रेक्षाध्यानं सहज सुखदं विश्ववरदम् महाप्रज्ञपूजो जिनपतिस्वरूपो गुरुवरं महाप्रज्ञपूजो
जिनपति स्वरूपो गुरुवारम। तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। ओम अरहम सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वेरी वॉर्म वेलकम टू द ब्यूटिफुल सेशन ऑफ नींद को कैसे अपनी ताकत बनाए एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय एमपीके फिटनेस। बहुत ही अच्छा उपक्रम ये एमपीके फिटनेस ने हमें दिया है कि एवरी संडे हम जुड़ पा रहे हैं। यस, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। अशोक जी, बीजल जी, डिम्पल जी, कमला जी, गिरीश जी, ज्योति, कंचन जी, एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। मैं अगर स्विच ऑफ करके क्लास लूं आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना? प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। क्या फर्क पड़ता है, बैकग्राउंड कोई भी रहने दो, आप किसी भी ड्रेस में रहने दो, आप सब बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। ओके, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड है, अभी रिसेंटली उसने मिली थी, तो उसने बोला कि मैं नींद से बहुत परेशान हूँ, रात को नींद आती नहीं और सुबह को जाती नहीं। कितने लोगों की ये प्रॉब्लम है? रात को नींद आती नहीं और सुबह में जाती नहीं। मेनी ऑफ यू, राइट? बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है। बहुत प्रेशियस है नींद, बहुत प्रेशियस। जैसे सर ने अभी बताया, जिनको नहीं आती है उनको पता है कि नींद की क्या वैल्यू है ना? तो नींद शायद बहुत कीमती है, इसीलिए उसे सोना कहा गया है। यस, सोना कहा गया है नींद को। अगर मैं कहूं कि आपको 1 किलो सोना दिया जाए और आपको बोला जाए कि 1 हफ्ते तक आपको नहीं सोना है, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? 1 किलो सोना अभी बहुत महंगा हो गया है सोने का रेट। यस, 1 किलो सोना आपको दिया जाए और आपको बोले कि 1 हफ्ते तक आपको सोना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोना है, पलक भी नहीं झपकाना है, 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं लेना है। इज इट पॉसिबल? क्या आप उसको चूज करेंगे? यस और नो में जवाब दीजिए चैट बॉक्स में। नो। ये सोना या ये सोना, कौन सा सोना चाहिए आपको? नींद वाला सोना चाहिए। यस, कमला जी बोल रहे हैं नींद वाला सोना चाहिए, है ना? बहुत कीमती है, उस सोने से भी ये ज्यादा बहुत कीमती है, राइट? तो गौतम बुद्ध, सब जानते हैं गौतम बुद्ध को? गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था, किसी को पता है उसका नाम? गौतम बुद्ध का जो प्रिय शिष्य था उसका नाम पता है आपको? एनीवन? पुट इन चैट बॉक्स, नो। या फिर आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। किसी को नहीं पता गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम? एनीवन? टाइप इन चैट बॉक्स। सीमा जी को पता है। यस, बोलिए सीमा जी। सीमा जी मंडोत, अनम्यूट कीजिए। आनंद। आनंद, यस। इंदिरा जी भी ने टाइप किया है आनंद। तो आनंद गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य था और उसने एक दिन गौतम बुद्ध से पूछा कि हे महात्मन, मैं 20 साल से आपके साथ रह रहा हूं। और वो उनका बहुत प्रिय शिष्य था, उनका हर एक काम, हर एक क्रिया उनके साथ साथ रह के करता था, हर पल हर क्षण वो उनके साथ रहता था। तो वो कहता है कि मैं 20 साल से आपके साथ हूं, आपको मैं देखता हूं कि रात को जब आप सोते हैं एक करवट भी नहीं लेते, मतलब जिस पोजीशन में आप सोए हैं उसी पोजीशन में आप सुबह उठते हो। रात को ना तो आप करवट लेते हो ना आप उठते हो। रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कितनी भी बार मैं उठ के देखूं, आप उसी मुद्रा में एक आनंद के साथ आप सो रहे होते हो। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मैं तो नींद से बहुत परेशान हूं, मैं देर रात तक सो नहीं पाता हूं। नींद आती भी है तो मैं करवट बदलता रहता हूँ, बार बार इधर उधर करता रहता हूँ, बेचैन रहता हूँ, सपने आते हैं। और सुबह जब मैं उठता हूँ तो थका थका महसूस करता हूँ, मतलब रात को 8-10 घंटे सोने के बावजूद भी सुबह जब उठता है तो वो एनर्जी नहीं है, वो एक फ्रेशनेस नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तो गौतम बुद्ध ने उसको बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि जब मैं रात को सोता हूं तो खाली होके सोता हूं, दोनों से खाली, फिजिकली और मेंटली। मतलब पेट भी आपका एकदम खाली होना चाहिए, एकदम भारी भरकम डिनर करके आप सोते हो तो नींद नहीं आती है, और पेट भी खाली होना चाहिए और मन भी खाली होना चाहिए। तो आनंद ने पूछा कि मन को हम कैसे खाली करें? पेट तो चलो ठीक है, हम जल्दी डिनर कर लेंगे, 6 o'clock कर लेंगे तो पेट खाली रहेगा, फिजिकल तो समझ में आता है, लेकिन मन को कैसे खाली करें? तो इसके लिए गौतम बुद्ध ने बताया, ये लास्ट में मैं आपको टिप दूंगी, ठीक है? इसको यहीं पे सस्पेंस खत्म करें, आगे क्लास बढ़ाते हैं। ये गौतम बुद्ध ने क्या जवाब दिया वो हम लास्ट में एट द एंड डिस्कस करेंगे, ताकि आप क्लास के एंड तक बने रहो। आर यू ऑल कमिटेड? लास्ट के एंड तक बने रहोगे? एवरीवन गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर कमिटेड। यस,
जानना है ना संजीवनी बूटी क्या है, गौतम बुद्ध ने क्या उपाय बताया, तो हम लास्ट में जानेंगे। उसके पहले हम कुछ रीजंस डिस्कस करते हैं कि नींद क्यों नहीं आती। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि नींद नहीं आती, तो क्यों नहीं आती उन चीजों को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। रात को जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है, रिपेयर का प्रोसेस शुरू होता है। हमारे जितने भी सेल्स है, जितने भी टिश्यूज है, हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन, हर एक कोशिकाएं वहां पर रिपेयर होना शुरू होती है जब हम अच्छी और गहरी नींद में जाते हैं। वो तभी होता है जब हमारे बॉडी में मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन है वो रिलीज होता है, ओके। ये मेलेटोनिन कब रिलीज होता है? जब रात को अंधेरा होना शुरू हो जाता है और हम नेचर की जो सर्केडियन रिदम है उसको जब हम फॉलो करते हैं तो रात को मेलेटोनिन रिलीज होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो डेली रूटीन है वो सही नहीं है, तो मेलेटोनिन रिलीज होता नहीं है, उसकी जगह रिलीज होता है कॉर्टिसोल। रात को ये प्रोसेस चलता है। दिन में क्या होता है, दिन में भी पूरा दिन आप स्ट्रेस में रहते हो, टेंशन में रहते हो, तनाव में रहते हो। सुबह उठते ही तनाव, दिन में तनाव, खाते समय तनाव, कहीं जा रहे हो तो टेंशन, आ रहे हो तो टेंशन, फैमिली में टेंशन, हर जगह आप स्ट्रेस को महत्व दे रहे हो। तो जहां पर हमारे अंदर सेरोटोनिन और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने चाहिए, वहां पर भी रिलीज हो रहा है कॉर्टिसोल, ठीक है। मेलेटोनिन की जगह भी कॉर्टिसोल और सेरोटोनिन की जगह भी कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हमारा एक स्ट्रेस हार्मोन है। अगर ये ज्यादा रिलीज होता है तो हमें रात को नींद नहीं आती है, ठीक है। ये इसके जो रीजंस हैं वो है, सबसे पहला रीजन है कि बेड पर बहुत सारी दूसरी चीजें करना। जैसे फॉर एग्जांपल पहले के जमाने में क्या होता था, हम बिस्तर लगा के सोते थे, यस। जब रात को नींद आने वाली है तो सब अपना बेड बनाते थे, और वो एक साइकोलॉजिकल हमारा पैटर्न था कि बिस्तर लगाया है, इस बिस्तर पे हमें सिर्फ सोना है। अभी क्या हो गया, अभी के जमाने में बेड ऑलरेडी रूम में एग्जिस्टिंग है, किसी को लगाने की जरूरत नहीं है। खाना बेड पे, पीना बेड पे, टीवी देखना बेड पे, कुछ पढ़ाई करना है तो बेड पे, लैपटॉप पे काम करना है तो बेड पे, क्लास अटेंड करनी है तो बेड पे, नहीं करनी है तो भी बेड पे, कोई गेस्ट आए हैं तो भी हम रूम में अगर बैठे हैं तो बेड पे बैठ के बातचीत करते हैं, गप्पे मारते हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, बेड पे बैठे हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हम बेड पे कर रहे हैं उससे जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो ऐसे प्रोग्राम हो जाता है कि ये बेड तो सारे काम करने के लिए, सिर्फ नींद के लिए नहीं है, सिर्फ सोने के लिए नहीं है, हम सारे ही काम इस पे करते हैं। तो वो एक इफेक्ट नहीं आता है कि जैसे ही हम बेड पे गए हमें नींद नहीं आती है। अगर हम बेड पे सिर्फ सोने का काम करें, सिर्फ नींद का काम करें, तो जैसे ही आप बेड पे जाओगे 2 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। वो हमारा साइकोलॉजिकल पैटर्न हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारा असंतुलित लाइफस्टाइल, जैसे मैंने बताया अप्राकृतिक रहन सहन, सर्केडियन रिदम से अगेंस्ट जाना, जल्दी उठना जल्दी सोना हमारे सर्केडियन रिदम के साथ सिंक होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रात को लेट सोते हैं, फिर सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, लेट उठते हैं, खाना लेट खाते हैं, सारा का सारा पैटर्न हमारे सर्केडियन रिदम के अगेंस्ट है। तो उसकी वजह से भी हमें नींद नहीं आती है। बैड ईटिंग हैबिट्स, बहुत सारा आप जंक फूड खा रहे हो, बहुत सारा शुगर इंटेक कर रहे हो, बहुत सारा अनवांटेड फूड जो हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है वो हम खा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डाइट को फॉलो कर रहे हैं। अभी कोरोना के बाद तो बहुत सारे लोगों में ये अवेयरनेस आ गई है कि क्या खाना, कितना खाना, कब नहीं खाना, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये भी सबको पता है। बट स्टिल जिन लोगों को नींद नहीं आती है वो स्पेशली ध्यान रखे कि आपके खाने में क्या चेंजेस लाना है आपको। कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी चीज आप खा रहे हो जिससे आपको नींद नहीं आ रही है। तो आपको चेक करना है एवरीडे, आप देखो कि आप कौन सा खाना खा रहे हो, कब कौन सा खाना खाया तब आपको अच्छी नींद आई, कब कौन सा खाना खाया तब आपको नींद नहीं आई। तो ये ईटिंग पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपैक्ट करता है हमारी नींद पर। इमोशनल इम्बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इमोशनल, हमारा ट्रॉमा चल रहा होता है ना, अप एंड डाउन अप एंड डाउन, घर में किसी से झगड़ा हो गया, किसी से बनती नहीं, किसी से बोलचाल बंद है, या किसी ने हमसे कुछ कह दिया, ये जो इमोशंस है ना हमारे अंदर, ये जब फ्लक्चुएट होते हैं तब भी हमें नींद नहीं आती है। मोर कंजप्शन ऑफ टी, कॉफी एंड फ्राइड आइटम्स वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के जमाने में चाय कॉफी तो ऐसे हो गई है ना लोगों के लिए कि बस कुछ भी हो चाय पी लो। सुबह जल्दी उठना है चाय पी लो, रात को लेट सोना है चाय पी लो, कोई फ्रेंड आया है चाय पी लो, कोई किसी से बात करनी है चाय पी लो, मन नहीं लग रहा है चाय पी लो, खुशी है चाय पी लो। मतलब हर रीजन के साथ चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, इसको हम जोड़ चुके हैं। तो ये जो ओवर इनटेक होता है ना चाय कॉफी का और कैफीन का, इसकी वजह से भी नींद नहीं आती।
अगर आप चाय कॉफी पीते भी हो तो शाम को 6 बजे के बाद बिल्कुल नहीं पीना है, बिल्कुल नहीं पीना है, क्योंकि वो कैफीन आपको सोने नहीं देता है। वो कैफीन हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है, उनको जगाता है कि तुम्हें अभी काम करना है, एक्टिवेट हो जाओ। और अगर आप शाम को 6 बजे के बाद चाय कॉफी या कैफीन कुछ भी ले रहे हो तो आपको डेफिनेटली रात को अच्छी नींद नहीं है। नींद आ भी जाएगी लेकिन क्वालिटी ऑफ नींद नहीं आएगी। यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आप 4 घंटे भी सो रहे हो और अगर क्वालिटी ऑफ योर स्लीप इज गुड, तो वो आपको 10 घंटे 12 घंटे सोने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप 10 घंटे 12 घंटे भी सो रहे हो और आपकी क्वालिटी ऑफ नींद अच्छी नहीं है, गहरी नींद नहीं है, डीप स्लीप अगर नहीं है, आप उस अल्फा स्टेट में नहीं जा रहे हो। जब नींद में हमारा ब्रेन अल्फा स्टेट में नहीं जाता है तो वो अच्छी नींद नहीं है। भले ही आप 10 घंटे के लिए सो रहे हो, आप 4 घंटे के लिए भी सो रहे हो, लेकिन अगर आपका ब्रेन अल्फा स्टेट में जा रहा है, डीप गहरी स्लीप में जा रहा है, तो वो आपको जो बेनिफिट्स मैं अभी बताने वाली हूँ वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप डीप स्लीप में नहीं जा रहे हो तो ये सारे जो नींद के जो ताकत है, नींद से जो हमें ताकत मिलने वाली है वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। लेट नाइट डिनर सबको पता है, आजकल तो सबको पता है, भले वो जैनिज्म को मानते हैं या नहीं मानते, साइंस को मानते हैं या नहीं मानते, फिर भी सबको पता है कि लेट नाइट डिनर हमारे लिए कितना हार्मफुल है। अगर आप लेट नाइट डिनर करते हो, डाइजेशन प्रोसेस चलता रहता है, उसका ना तो आपको न्यूट्रिशन मिलता है ना ही आपको नींद अच्छी आती है। नेक्स्ट है कषायों का बढ़ना। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, भय, ये सब हमारे कषाय हैं। इन सबका बढ़ना बढ़ रहा है ना अभी, यस और नो? सबका दिन ब दिन बढ़ रहा है, गुस्सा भी बढ़ रहा है, ईर्ष्या भी बढ़ रही है, कषाय भी बढ़ रहे हैं। जो ध्यान साधक है वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके कम हो भी रहे हैं, लेकिन अदरवाइज जो नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जो अपने आप के भीतर जाना नहीं जानते, आज की जो लाइफस्टाइल है, मॉडर्न लाइफस्टाइल है, मेट्रो लाइफस्टाइल है, उसमें ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, ये सारे बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से भी नींद नहीं आती। अब अपने आप को एक बार आकलन करो कि जिस दिन आपको बहुत गुस्सा आया, मान लीजिए किसी भी चीज पर, फैमिली पर आया या फ्रेंड्स पर आया या किसी काम पर आया या किसी अपने आप पर आया, जिस दिन आपको गुस्सा आया उस दिन आपको नींद आई रात को? आ भी गई तो बहुत डिस्टर्ब थी, यस और नो? यस और नो? गिव मी अ थम्स अप इफ यस। तो जिस दिन हमारा गुस्से में हम रहते हैं, कषाय हमारे तीव्र होते हैं, उस दिन हमें नींद नहीं आती। इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। डिहाइड्रेट और ओवरहाइड्रेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी बॉडी में जितना जरूरी है उतना ही पानी आपको पीना है। आजकल ये प्रचलन चल गया है कि 3 लीटर पानी पीना, 4 लीटर पानी पीना, इतना पानी पीना, बार बार बॉटल पास में रख देते हैं, गुड 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 करके पानी पीते रहो। बिल्कुल गलत आदत है। आप पहले अपनी बॉडी को टेस्ट करें कि आपकी बॉडी को कितना जरूरत है पानी का। इसका सबसे बेस्ट उपाय है ल्यूक वार्म वाटर पीना। एक दिन के लिए आप प्रयोग करो, एक दिन, कल मंडे है ना, कल पूरा दिन आप प्रयोग करो कि सुबह से लेकर शाम तक आप ल्यूक वार्म वाटर, ठंडा पानी नहीं, मटकी का पानी नहीं, एकदम ल्यूक वार्म, हल्का सा गैस पे थोड़ा सा गर्म कर दो उसको और बॉटल में भर दो और उसको आप पूरा दिन पियो। जब भी प्यास लगे वही पानी पीना है, कंटिन्यूस। आप अगर 3 लीटर पानी भी रेगुलर पी रहे हो तो ल्यूक वार्म वाटर पी के देखो, आपकी बॉडी को जितनी जरूरत है उससे ज्यादा आप नहीं पी पाओगे, एक घूंट भी ज्यादा नहीं पी पाओगे। तो ऐसे आप अपने आप को टेस्ट करो कि आपकी बॉडी को कितनी जरूरत है। कल अगर आप पूरे दिन में आप 2 लीटर पी पाते हो तो आपकी बॉडी को सिर्फ 2 लीटर की जरूरत है। अगर आप पूरे दिन में 3 लीटर 3.5 लीटर भी पानी पी पा रहे हो तो आपकी बॉडी को उतनी जरूरत है। उतने पानी से ना तो कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। अगर डिहाइड्रेशन है तो भी आपकी नींद अच्छी नहीं होती है, अगर ओवर हाइड्रेशन है तो भी आपको नींद अच्छी नहीं आती है। और इसमें एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सोने के 2-3 घंटे पहले आप अपना पानी कंप्लीट कर दो। मतलब 3 घंटे पहले खाना खाया, उसके 45 मिनट्स के बाद या 1 घंटे बाद जितना पानी आपको पीना है, जितनी जरूरत है उतना पानी आप पी लो। 2 ग्लास, 3 ग्लास, आधा लीटर, जितना भी आपको जरूरत लगता है कि मेरी बॉडी को जरूरत है उतना पानी आप पी लो। फिर उसके बाद स्टॉप कर दो, क्योंकि रात को सोने से पहले अगर आप पानी पी के सोते हो तो वापस आपको यूरिन पास करने के लिए उठना ही पड़ेगा। ये एक साइकिल है, चलता रहता है। हम क्या करते हैं, जैसे ही नींद जागती है पानी पिया, वॉशरूम गए, वापस आके सो गए, फिर नींद जागी, पानी पिया, वॉशरूम गए, वापस आके सो गए। तो ये गलत हैबिट है। सोने के 2 घंटे या 1 घंटे पहले पानी पी के कंप्लीट कर दो ताकि रात को आपको यूरिन पास करने के लिए नहीं उठना पड़े। ठीक है। तो पानी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नींद के केस में। नेक्स्ट आता है मेंटल इश्यूज जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर एक्साइटमेंट। छोटी छोटी बात में हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, यस और नो? तो वो भी हमारी डीप स्लीप में बाधा डालती है।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लास्ट थॉट आपका क्या है जब आप रात को सो रहे हो, क्या सोच के सोते हो? बताओ मुझे। आज पूरे दिन में क्या किया, क्या नहीं किया, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा बोल दिया, आज मुझे ये करना था मैं नहीं कर पाया, सारे नेगेटिव थॉट्स हम लेके सोते हैं। यस और नो? आते हैं नेगेटिव थॉट्स किसी के माइंड में? इस ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, मुझे वहां जाना चाहिए था। सारे के सारे नेगेटिव थॉट्स जब हम लेके रात को सोते हैं, लास्ट थॉट जो आपका नींद का बनता है वो आपकी नींद की क्वालिटी में बाधा डालता है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स में सो रहे हो तो वही पैटर्न पूरा आपका सबकॉन्शियस माइंड में पूरी रात चलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि योग निद्रा करके सो, पॉजिटिव थॉट्स लेके सो, ग्रैटिट्यूड से सो। हम जब रात को सो रहे हैं, लास्ट थॉट हमारा क्या होगा वही डिपेंड करेगा हमारी नींद की क्वालिटी कैसी होगी। ठीक है, तो इसको हम जानेंगे कि कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं आने वाले पॉइंट्स में। तो अब हम जानते हैं सॉल्यूशंस। इसके अलावा किसी की और कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में टाइप करके बताएं कि इस वजह से आपको नींद नहीं आती। आपकी कोई और पर्सनल प्रॉब्लम है तो भी आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो ताकि हम उसके सॉल्यूशन पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सॉल्यूशंस पर। सबसे पहला है आसन। आसन कौन कौन करते हैं? उनको जो भी सुबह डेली उठ के योगासन करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, उनको डेफिनेटली रात को नींद अच्छी आती है, ये गारंटीड है। ठीक है, और आसन में अगर आपको मान लीजिए रात को सोते समय आप बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, आज सुबह आपने आसन नहीं किया, रात को 3 बार ताड़ासन करके सो जाए। किसको आता है ताड़ासन? यहाँ पे कोई करके बता सकता है? यस प्लीज, खड़े होके बताए मुझे ताड़ासन। बैठ के भी कर सकते हैं। यस, इनहेल, रेज योर हैंड्स अप, पूरे शरीर को तनाव दें। जितना अच्छा ताड़ासन होगा, जितना अच्छा स्ट्रेचिंग होगा, उतना अच्छा रिलैक्सेशन होगा। एक्सेल एंड स्लोली कम डाउन। वेरी नाइस। वो वेरी सिंपल, देखने में इतना सिंपल लगता है कि क्या ये इतना सिंपल है, बट यस इट वर्क्स, 100% इट वर्क्स। जितना अच्छा पूरे शरीर को तनाव दोगे ना, उतना अच्छा आपका रिलैक्सेशन होगा और उतनी अच्छी आपको नींद आएगी। तो रात को सोने से पहले 3 बार ताड़ासन अच्छे से करके आप सो, वो भी आपको नींद में हेल्प करेगा। और आसन में जो बेसिक आसन है उसमें सर्वांगासन, मत्स्यासन, भुजंगासन और पवन मुक्तासन। आई रिपीट, सर्वांगासन, मत्स्यासन, भुजंगासन और पवन मुक्तासन। ये 4 आसन ऐसे हैं जो आपको नींद में हेल्प करते हैं। अगर आप जो डेली रूटीन में योगासन कर रहे हो उसमें इन 4 आसनों को आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो भी आपको रात को नींद बहुत अच्छी आएगी। इसका रीजन क्या है कि जब हम आसन करते हैं, योगिक क्रियाएं करते हैं, तो हमारे बॉडी में जो लैक्टिक एसिड है वो रिलीज हो जाता है। लैक्टिक एसिड जो जमा हुआ होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में पेन आता है, स्ट्रेस आता है, वो सारा रिलीज होता है आसन करने की वजह से। तो अगर ये लैक्टिक एसिड रिलीज हो जाता है रात को सोने से पहले, तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राणायाम। प्राणायाम में अगर आप उज्जयी प्राणायाम कर रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो सभी, क्योंकि क्लास खत्म होते 50% आप भूलने वाले हो, 50 क्या 75% भूलने वाले हो। तो अगर आप पॉइंट्स नोट डाउन नहीं नहीं ना, नामदेव, नामदेव जी बोल रहे नहीं भूलेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो उज्जयी प्राणायाम अगर आप करते हैं डेली बेसिस पर तो भी आपको नींद बहुत अच्छी अच्छी आती है, क्योंकि वो हमारे ब्रेन को ट्रेन करता है, शांत करता है, काम करता है, जिसकी वजह से भी नींद अच्छी आती है। और सबसे अच्छा उपाय है जब आप रात को सो रहे हो तो रिवर्स ब्रीदिंग करना है 10 to 1। जैसे इनहेल, डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल, ये हो गया 10। अगेन इनहेल, एक्सेल 9, इनहेल, एक्सेल 8, इनहेल, एक्सेल 7। मेरा तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं सबको बता रही हूँ कि मैं 3 ब्रीदिंग करती हूँ और मुझे नींद आ जाती है। डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल, मैं 1 तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाती हूँ। 10, 9, 8, 7 तक तो मुझे नींद आ जाती है, मैक्सिमम 5 तक नींद आ जाती है। तो जब आप इनहेल, एक्सेल, डीप ब्रीदिंग करते हो, रिवर्स काउंटिंग करते हो, तो भी आपको नींद बहुत जल्दी और बहुत अच्छी आती है। रीना जी बोल रहे सेम हियर, वेरी नाइस। तो ये प्राणायाम का पार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रेक्षा। फर्स्ट हमने देखा आसन, नेक्स्ट प्राणायाम। अब हम प्रेक्षा क्या कर सकते हैं? मस्तक पर नीले रंग का ध्यान करके हमें कायोत्सर्ग करके सोना है। ओके, मस्तक पर, फोरहेड पर नीले रंग का अगर आप ध्यान करते हो, ब्राइट शाइनिंग ब्लू कलर, और फिर आप रात को कायोत्सर्ग करके सो जाते हो तो भी आपको बहुत अच्छी नींद आती है। अभी हम कायोत्सर्ग का प्रयोग भी करेंगे। ठीक है, योग निद्रा करें जिसमें आप अनुप्रेक्षा कर सकते हो। देखिए,
अनुप्रेक्षा, जैसे हमने पहले भी बहुत सारा डिस्कस किया है, अनुप्रेक्षा बहुत ही पावरफुल प्रयोग है। अब हम क्या करते हैं, जिसको भी नींद नहीं आती है वो जनरली क्या करते हैं, सुबह उठ के अपने हस्बैंड को या वाइफ को बोलेंगे मुझे रात को नींद नहीं आई, यस और नो, मैं पूरी रात परेशान था, मुझे रात को नींद नहीं आई। दिन में कोई आपको मिल गए, उनको भी बोलोगे मुझे रात को नींद नहीं आई। बच्चे मिले, बच्चे ने कुछ काम भुला दिया, दिन में आपको सोना है, आप क्या बोलोगे, मैं रात को अच्छे से नहीं सो पाई, प्लीज मुझे सोने दो, थोड़ी देर मुझे नींद नींद लेनी है। या किसी से फोन पे बात हो गई तो भी आप बोलोगे रात को मुझे नींद अच्छी नहीं आई, मुझे सोना है, मैं काम में फोकस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नींद नहीं आई। तो ये बार बार नींद नहीं आई, नींद नहीं आई, नींद नहीं आई बोलने से क्या होता है, वो हमारी अनुप्रेक्षा बन जाती है। जैसा हम बोलते हैं वैसा हमारा ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड उसको ग्रैप्ट करता है और वही इंस्ट्रक्शन देता है हमारे फिजिकल बॉडी को कि इसको नींद नहीं आई। अब फिजिकल बॉडी क्या करती है, हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको निर्देश देता है कि इसको नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आनी है, तो वैसे ही हार्मोन्स रिलीज करो। वो अगेन हमारे ब्रेन को अगेन कमांड देता है कि नींद नहीं आनी है। ब्रेन हमारा क्या करता है, फिर से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन देता है कि इसको नींद नहीं आनी है, और वही पैटर्न वापस चलता रहता है, सर्कल घूमता रहता है, नींद नहीं आ रही है, वही हमारी अनुप्रेक्षा बन जाती है, और बार बार नींद नहीं आना, नींद नहीं आना बोलने से वो रात को नींद नहीं आती है। इसकी जगह आप क्या बोल सकते हो, अब ऐसा तो नहीं है कि हम झूठ बोले, तो मत बोलो ना, मत बोलो नींद नहीं आ रही है, बोलना कोई जरूरी नहीं है। मुझे अच्छी नींद लेनी है, आज मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी, बोल सकते हो ना। कल जो हुआ उसको अवॉइड करो, नहीं बोलना आज मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी, ऐसे तो बोल सकते हैं ना, अनुप्रेक्षा कर सकते हैं ना। तो वो आप ट्राई करो, जितना ज्यादा आप बोलोगे कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आती, वो आपकी अनुप्रेक्षा बनेगी और वही उसका पैटर्न बनता जाएगा। तो उसकी जगह आप बोलो कि मुझे आज बहुत अच्छी नींद आएगी। ठीक है। नेक्स्ट है जाप, ह्रुम का जाप, HRUM, ह उसके नीचे ऊ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदी, ये हो गया ह्रुम। इसको क्या कैसे जाप करना है, जोर से ह्रुम का उच्चारण करना है और नाभि पर ध्यान देना है। एक बार प्रयोग करेंगे सभी, सीधे बैठे, ह्रुम का जाप, सीधे बैठे बोलते ही सबका पोस्टर चेंज होता है। व्हाई नॉट ऑलवेज सिट स्ट्रेट इन द क्लास, हाँ, सब ऐसे आराम से मजे से बैठे हैं, तकिया लगा के चेयर पे। नो, दिस इज नॉट द पैटर्न। प्रेक्षण ध्यान की क्लास में आपको सीधा ही बैठना है, ऑलवेज अलर्ट, कभी भी हम कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको स्ट्रेट बैठना है। ठीक है, तो सीधे बैठे और जोर से ह्रुम का उच्चारण करेंगे, HRUM, ह्रुम, और नाभि पर फोकस करेंगे। ओके, आर यू रेडी? इनहेल, ह्रुम, 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 करना है सबको, सब करें। ह्रुम, देखिए आपको नाभि पर धक्का लगता है, यस। तो जब हम ये ह्रुम का रेगुलर नियमित प्रयोग करते हैं तो भी आपको नींद बहुत अच्छी के साथ। अब बंद का प्रयोग कर सकते हो, मूल बंद सबको आता है, सबको आता है मूल बंद, यस, वेरी नाइस। जिनको नहीं आता है वो एक बार प्रयोग करें। अपना जो रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला छोर होता है, उसको, कहाँ होता है रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला छोर, जहां आप यूरिन पास करते हो और मोशन पास करते हो, उन दोनों अंगों के बीच में एक मतलब एंड पॉइंट होता है हमारे स्पाइन का। स्पाइन का जो सबसे निचला छोर होता है वो हमारा शक्ति केंद्र है। ठीक है, तो जब हम एनएस को, और जहां से आप यूरिन पास करते हो उसको ऊपर खींचते हो, उन स्नायुओं को ऊपर की तरफ खींचते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो वो शक्ति केंद्र पे जाके स्पर्श करता है और वहां पर हमारा शक्ति केंद्र एक्टिव होता है और चेतना हमारी ऊर्ध्वारोहण होती है। तो ये है हमारा मूल बंद, एक बार हम सब प्रयोग करेंगे। जिनको नहीं समझ में आया है, बेसिकली ऐसे है कि जैसे आपको मान लीजिए आपको अर्जेंट वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, और आप नहीं जा पा रहे हो, तो आप कैसे कंट्रोल करते हो, वहां पे स्नायुओं को कैसे खींचते हो, वैसे आपको खींचना है। ठीक है, टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल, और स्नायुओं को ऊपर खींचे, मूल बंद लगाए, एनस को और जहां से आप यूरिन पास करते हो उन स्नायुओं को, पेरिनेल रीजन को ऊपर की तरफ खींचे 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 खींचे, एंड रिलैक्स। एक बार और करेंगे, टेक अ डीप इनहेल विथ कंप्लीट एक्सेल, मूल बंद लगाए, लगाए मूल बंद, होल्ड होल्ड होल्ड, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें, एंड रिलैक्स। तो ये भी बहुत अच्छा प्रयोग है,
इससे भी आपको रात को नींद बहुत अच्छी आती है। जब आप ध्यान कर रहे हो रेगुलर डेली बेसिस पे, जब आप ध्यान करते हो तब बीच बीच में मूलबंध का प्रयोग कर लो, उसका काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है मुद्रा। इसमें हम परिवर्तन मुद्रा करते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाओ, ऐसे इंटरलॉक करो एवरीवन, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाओ, इंटरलॉक करो। अब एक साइड के फिंगर्स को ओपन करो और दूसरे साइड से प्रेस करो ऐसे। ये जो नकल्स है ना हमारे, ये जो नकल्स है इनको प्रेस करना है ऐसे। ओके, फिर दूसरे हाथ से ऑपोजिट साइड, अगेन राइट लेफ्ट। ये जो नकल्स है ना यहाँ पे प्रेशर आना चाहिए, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। ये बहुत ही पावरफुल मुद्रा है, इससे आपको रात को नींद बहुत अच्छी आएगी। अब ये कब करना है, कैसे करना है, ये सवाल मुझे मत पूछना, क्योंकि जब भी आप घर में फ्री बैठे हो, हाथ जोड़ के बैठे हो या कुछ काम नहीं कर रहे हो, आपके हाथ फ्री है, आप ये मुद्रा आराम से कर सकते हो। किसी से बात कर रहे हो कर सकते हो, टीवी देख रहे हो कर सकते हो, खाली बैठे हो कर सकते हो, कभी भी कहीं भी आप ये मुद्रा कर सकते हो। और ये मुद्रा ना सिर्फ आपको नींद में राहत दिलाएगी, आपके जॉइंट पेन्स, आर्थराइटिस, कमर पेन, बैक पेन, ऐसे इश्यूज को भी ये सॉल्व करता है। तो ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बेनिफिशियल मुद्रा है। जब भी आप खाली बैठे हो बस इसको करते जाओ। ठीक है, ऐसे हाथ ऊपर रखने की भी जरूरत नहीं, नीचे गोद में रख के भी आप इसको कर सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ना पैसे लगेगा, ना डॉक्टर के जाना है, ना किसी को बताना है, ना अलग से टाइम निकालना है। इज इट सिंपल? इज इट सिंपल? कर सकते हैं। देखिए इतने सारे जो बता रहे हैं ना प्रयोग, जरूरी नहीं है कि आप सारे करो। आप अपनी बॉडी को देखो कि आज मैंने ये प्रयोग किया, मुझे नींद अच्छी आई या नहीं आई। आज मैंने खाना सही टाइम पे खाया, मुझे नींद अच्छी आई या नहीं आई। आज मैंने आसन किया, आज मैंने मुद्रा किया, आज मैंने जाप किया, तो मुझे नींद, कौन से प्रयोग से मुझे नींद अच्छी आती है। हर एक की बॉडी अलग होती है, जरूरी नहीं कि मेरे लिए जो प्रयोग काम आता है वो आपके लिए काम आए। तो इतने सारे आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, उसमें से आपकी बॉडी को कौन सा इफेक्ट कर रहा है, आपको किस प्रयोग से नींद अच्छी आ रही है, वो आप टेस्ट करें, ट्राई करें और फिर उसको कंटिन्यू करें। एक हफ्ते तक इसको करें, आपको नींद अच्छी आ रही है, नहीं फर्क पड़ रहा है नींद में, तो दूसरा प्रयोग ट्राई करें। तो ऐसे आप अपने आप पर टेस्ट करें, स्वयं स्वयं का सत्य खोजना है कि मेरी बॉडी के लिए क्या जरूरी है, मेरी बॉडी को क्या वर्क कर रहा है, उस हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कलर थेरेपी। नीले रंग की बोतल में पानी रखना, ग्लास की बोतल। ओके मुद्रा नहीं समझ में आई? वेरी सिंपल। ओके हम बाद में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, नीले रंग की जो कांच की बोतल होती है ना, ब्लू कलर की कांच की बोतल, कलर थेरेपी अगर किसी को पता है तो आप कर सकते हो। ब्लू कलर की, नीले रंग की कांच की बोतल में पानी भरकर आपको सनलाइट में रखना है। ठीक है, और फिर खाने के 15 मिनट बाद 100 ग्राम पानी आपको वो पीना है एज ए मेडिसिन। ठीक है, नीले रंग की बोतल में पानी भर के आप सूरज की रोशनी में रखो, उसको 3 घंटे 4 घंटे चार्ज करो, और फिर खाने के बाद 15 मिनट के बाद आपको 100 ग्राम पानी वो पीना है। ये भी आपके नींद के लिए बहुत अच्छा इलाज है। और सेम नीले रंग की बोतल में अगर आप ऑयल रख के उसको चार्ज करते हो 1 हफ्ते तक, और फिर उस ऑयल को हल्का सा 1 ड्रॉप लेके अगर आप यहाँ मस्तिष्क पे लगा के सोते हो, तो भी आपको नींद बहुत अच्छी आती है। ठीक है, वॉकिंग करना बहुत जरूरी है। जो लोग वॉकिंग करते हैं उनको बहुत अच्छी नींद आती है। यस और नो? जो लोग वॉकिंग करते हैं उनका एक्सपीरियंस होगा कि नींद बहुत अच्छी आती है। एक्यूप्रेशर में दर्शन केंद्र पर अपने अंगूठे से, दर्शन केंद्र पर अंगूठे से प्रेस करने से भी नींद बहुत अच्छी आती है। और ये दोनों जो हाथ के अंगूठे हैं और पैर के अंगूठे हैं, उन पर भी एक्यूप्रेशर करने से नींद बहुत अच्छी है। ज्ञान मुद्रा की बात नहीं कर रही हूं, ज्ञान मुद्रा में हम क्या करते हैं, सिर्फ टच करते हैं। यहां पर आपको प्रेस करना है अंगूठे को। ओके समझ में आ रहा है? दबाना, यहाँ पे प्रेशर आना चाहिए। एक्यूप्रेशर मतलब यहाँ पे प्रेशर आना चाहिए। यस संगीता जी, वेरी नाइस। जोर से जब हम अंगूठे के इस पार्ट को दबाते हैं और पैर के अंगूठे को भी दबाते हैं, तो भी हमें नींद बहुत अच्छी आती है। नेक्स्ट आता है हमारे जब सोने से पहले हमें हाथों को और पैर को और मुंह को ठंडे पानी से धोना है। क्या होता है इससे? हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है, और हमारी जो वेगस नर्व है, हमारे शरीर की सबसे लंबी जो नर्व है वेगस नर्व, वो भी एक्टिवेट होती है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट होता है। तो ये दोनों एक्टिवेट होने की वजह से हम रिलैक्स मोड में जाते हैं और नींद बहुत अच्छी आती है। यस क्लियर? रात को सोने से पहले
हाथ पैर और मुंह को ठंडे पानी से धो के फिर सोना है। डाइट, ऑफ कोर्स हमें डाइट का पूरा ध्यान रखना है। हैवी फूड रात को 6 बजे के बाद नहीं खाना है, तला हुआ नहीं खाना है, फैट कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीजें नहीं खानी है, जैसे बहुत सारा मीठा खा लिया, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स खा लिया तो क्या होगा, पेट भारी हो जाएगा, डाइजेशन होने में प्रॉब्लम होगी, तो भी नींद नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है जर्नलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। कितने जन यहाँ पे जर्नलिंग करते हैं? कितने लोगों की आदत है जर्नलिंग करने की? कोमल जी बोल रही है यस। और कौन करते हैं? पता है जर्नलिंग क्या होता है? बीजल जी बोल रहे हैं यस। पूरे दिन में जो भी आपने किया है उसको आप लिख दो, या जो भी आपका पेंडिंग काम है उसको लिख दो, ठीक है? ये बहुत अच्छा उपाय है डंपिंग का, हमारे थॉट्स का। अभी हम आते हैं जो गौतम बुद्ध ने उनको अपने आनंद अपने शिष्य को जो उपाय बताया था ना, उस पे आता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं अपने मन को खाली करके सोना है। खाली कैसे करना है? जो भी हुआ है पूरे दिन में, मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया, आपके मन को ठेस लगी, यू हैव बीन हर्टेड बाय समवन एल्स, ऐसा आप सोचते हैं, ठीक है? तो रात को सोने से क्या करो, उनको क्षमा कर दो। नहीं कर पा रहे हो, अपने मन को खाली नहीं कर पा रहे हो, जर्नलिंग करो, लिख दो उसको, लिख दो किसी बुक में, उसने मुझे ऐसा कहा। जो भी आपके मन में आ रहा है, अगर आप उसको डांटना चाहते हो, अगर आप उसको गाली भी देना चाहते हो, लिख दो वहां पे, ठीक है? ये बहुत सिंपल और बहुत पावरफुल प्रयोग है अपने मन को खाली करने का। कौन सा काम आज करना था जो मैं नहीं कर पाई, कौन सा काम कल करना है। हम रात को जब सोते हैं तब क्या सोचते हैं, कल सुबह ये उठ के ये करना है, कल शाम को ये करना है, वहां जाना है, यहां जाना है। ये सारी चीजें जब आप लिख देते हो बुक में, तो क्या होता है, हमारा ब्रेन एकदम खाली हो जाता है, हमारा मन खाली हो जाता है, मन शांत हो जाता है और हम गहरी नींद में चले जाते हैं। तो जो कुछ भी प्रॉब्लम्स या जो कुछ भी कंप्लेन्स या जो कुछ भी आपके माइंड में चल रहा है रात को सोने से पहले, उसको आप अपने बुक में लिख दो, जर्नलिंग, ठीक है? और नाभि पर मसाज करना, अगर आपकी कोल्ड बॉडी है तो आपको सरसों के तेल से मसाज करना है, अगर आपकी हॉट बॉडी है तो आपको कोकोनट ऑयल से मसाज करना है, या घी के 2 बूंद लेके, सिर्फ 2 बूंद नाभि पर लगानी है, हल्के से मसाज करके सो जाओ, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। हफ्ते में 1 बार 2 बार भी करोगे तो चलेगा, जरूरी नहीं कि एवरी डे करना है, कभी कभी याद आ गया कर लिया तो भी वो आपको बहुत इफेक्टिव रहेगा। सन बाथ बहुत जरूरी है। सुबह उठते ही सूरज की जो रोशनी होती है, सुबह 8 बजे 9 बजे पहले की जो रोशनी होती है, धूप होती है, उसमें अपने आप को एक्सपोज करो, वो भी आपके नींद के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो मेलेटोनिन जो हैप्पी हॉर्मोन्स है वो अच्छे से रिलीज करता है और आपका नींद का पैटर्न अच्छे से बनता है। नेक्स्ट आता है स्क्रीन ऑफ। सबको पता है रात को सोने से पहले मोबाइल नहीं देखना है, लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं। आप फॉलो करके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी नींद आती है। एटलीस्ट 3 घंटे यहाँ पे बताया गया है, बट एटलीस्ट 1 घंटा पहले आप मोबाइल को छोड़ दो, स्क्रीन को छोड़ दो, करके देखो। अगर आपको इफेक्टिव लगे तो आप उसको इंप्लीमेंट करना, अदरवाइज आप कंटिन्यू वापस 12 बजे 1 बजे तक रील्स देखते रहो, ठीक है? स्क्रीन ऑफ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है ग्रैटिट्यूड, जो हमने पहले डिस्कस किया था ना, लास्ट थॉट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यहां पर लास्ट थॉट पॉजिटिव होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड में आते हो, आप पॉजिटिव में आ जाते हो। ग्रैटिट्यूड किसका? ग्रैटिट्यूड किसका? रैंडमली किसी भी चीज का, जो भी पूरे दिन में आपके साथ हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल रात को जब मैं सोई, तब मैंने ग्रैटिट्यूड के लिए, जब मैं अपने आप को अवेयर कर रही थी, तो मैंने किसके लिए ग्रैटिट्यूड किया? आज मुझे बहुत अच्छा खाना मिला खाने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। आज मैं जब सब्जी लेने गई, वहां पर एक सब्जी भूल गई थी, उसका पैसा मैंने दे दिया था, बट फिर रिटर्न जब जा रही थी तो पीछे से उसने बुला के मुझे बोला कि मैम आप ये भूल गए हो, उसके लिए धन्यवाद। या जब मैं गाड़ी चला रही थी तब मुझे ऐसे लगा कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा, वो उसका जो इंडिकेटर होता है वो खराब हुआ था, तो मुझे ऐसे टेंशन हो रहा था कि मैं घर पहुंचूंगी या नहीं पहुंचूंगी, पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या करूंगी, बीच में पेट्रोल पंप भी नहीं है, तो पेट्रोल नहीं खत्म हुआ और मैं सुरक्षित घर पर पहुंच गई, उसके लिए धन्यवाद। ऐसे छोटी छोटी चीजें जो आपके पूरे दिन में हुई है ना, जो भी आपके दिन में हुई है, उसके लिए कृतज्ञता का भाव, थैंक यू। एक छोटा सा थॉट कि आज मेरे साथ ये बहुत अच्छा हुआ, उसके लिए थैंक यू। आज उससे मैं मिली, उसने मुझे स्माइल से बात की, उसके लिए धन्यवाद। छोटी छोटी चीजें, आज मैं सांस ले रही हूँ, आज मेरे बच्चे हेल्दी है, आज मेरे पास सब कुछ है। ऐसे अगर आप लिस्ट बनाओगे ना, तो आप देखोगे धीरे 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 आपकी लिस्ट इतनी बढ़ती जाएगी, इतने ग्रैटिट्यूड के लिए आपके पास रीजंस हो जाएंगे। आज अगर आप मैं पूछूं तो आप ब्लैंक हो जाओगे
किसके लिए ग्रैटिट्यूड दूं, याद नहीं रहेगा। लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करते हो डेली तो धीरे धीरे ये लिस्ट आपकी बढ़ती जाती है। तो रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, कृतज्ञता, मस्ट एंड शुड, मस्ट एंड शुड। यस कोमल जी, वेरी नाइस। ग्रैटिट्यूड एंड प्रेयर्स के साथ अगर आप सोते हो रात को तो डेफिनेटली आपको नींद अच्छी आएगी। जो लोग चिंता में रहते हैं उनको नींद नहीं आती है, जो लोग ग्रैटिट्यूड में रहते हैं उनको नींद अच्छी आती है। ठीक है। एंड द बेस्ट थिंग इज रीडिंग। इसको तो मैं भूल ही गई बताना। जैसे होता है ना, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बोलो, उनको नींद आना शुरू हो जाती है। आप भी स्वाध्याय करना शुरू कर दो। एक बुक हमेशा अपने बेड के पास रखो, हमेशा रखो। स्वाध्याय, आपको पता है गुरुदेव के प्रवचन अगर आप सुनते हो तो आपको पता है कि स्वाध्याय कितना जरूरी है। स्वाध्याय हमें कहां से कहां लेके चला जाता है। एक दिन रोज का स्वाध्याय करना हमारे कितने कर्मों का क्षय करता है और कहां से कहां हम पहुंच जाते हैं। तो ये एक हैबिट बना लो कि रोज मुझे बुक पढ़ना है। 2 in 1 काम हो रहा है, स्वाध्याय भी हो रहा है आपका, और जैसे आप पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, नींद भी आ जाएगी। यस और नो? कितने जनों का एक्सपीरियंस है ये कि बुक पढ़ते समय नींद आती है? यस डेफिनेटली आती है। तो ये 2 in 1 काम, हम तो कितने एक पन दो काम करने वाले हैं ना, कि नींद भी अच्छी आ जाए और स्वाध्याय भी हो जाए। तो रात को सोते समय मोबाइल को प्लीज अपने से दूर रखो, पास में एक किताब रखो, अच्छी सी किताब जो भी आपको पसंद हो, 1-2 पेज आप पढ़ो और ऑटोमेटिकली आपको नींद आ जाएगी। ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स है बट हमारा टाइम हो रहा है, हमें प्रयोग भी करना है। तो यस, प्रयोग के लिए तैयार हो जाए, बाकी के पॉइंट्स रहने दीजिए, टाइम हो रहा है। सीधे बैठे। अब प्रयोग कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग प्रयोग के बाद अच्छे से सो जाओगे 2 घंटा। सो सकते हो, संडे है, कोई बात नहीं। अगर फ्री टाइम है आराम से सो भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट बहुत अच्छी नींद आने वाली है आज। अगर आप दिन में भी सो रहे हो या रात को भी अगर आप टेस्ट करोगे ना, कि बहुत अच्छी नींद आने वाली है आपको। सीधे बैठे। बार बार मुझे बोलना पड़ता है सीधे बैठे सीधे बैठे। वाई डोंट यू सिट स्ट्रेट ऑलवेज? ऑलवेज क्लास ही में नहीं, अगर आप घर के दूसरे काम भी कर रहे हो और अगर आपका स्पाइन स्ट्रेट है ना, तो आप स्वस्थ रहोगे और आपका फोकस बढ़ेगा। बहुत सारे बेनिफिट्स है स्पाइन को स्ट्रेट रखने के लिए। कायोत्सव का संकल्प करेंगे हम, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। तस्य उत्तरी कर्णेनम पायचित्त कर्णेनम विस्सोहि कर्णेनम विस्सल्ली कर्णेनम पावानम कम्माणम निगायन ठाय ठामी कौसगम। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रही हूं। तीन बार ताड़ासन का प्रयोग करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएं और श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। पूरे शरीर को तनाव दें, छत को छूने की कोशिश करें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ियों को नीचे लाएं और श्वास भरते हुए हाथों को नीचे लाएं। Once again, inhale, raise your hands up. Exhale, come on your toes, raise your heels, stretch your body. कंप्लीट तनाव, जितना अच्छा तनाव देंगे उतना अच्छा रिलैक्सेशन होगा आपका। 3, एड़ियों को नीचे लाए। 4, हाथों को नीचे लाए। 1 लास्ट टाइम। इनहेल, रेज योर हैंड्स अप। 2, कम ऑन योर टोज, एड़ियों को ऊपर उठाएं, पूरे शरीर को तनाव दे और तनाव तनाव तनाव, स्ट्रेच योर बॉडी। एंड 3, एड़ियों को नीचे लाए। 4, हाथों को नीचे लेकर आए। वेरी नाइस। अगर कोई लेट कर करना चाहे तो भी कर सकते हैं, अदरवाइज आई प्रिफर कि आप बैठकर या खड़े होकर करें। ठीक है। अगर किसी की शारीरिक स्वस्थता नहीं है आप लेट कर भी कर सकते हैं। जो लेट कर रहे हैं, दोनों पैरों के बीच में आधे फुट 1 फुट का फासला। हाथों को शरीर से 6 इंच की दूरी पर ले जाएं, हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई। रिलैक्स योर बॉडी। जो बैठकर कर रहे हैं वो पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठे।
हाथों की मुद्रा, वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। प्रतिमा की भांति अडोल रहे, जस्ट लाइक अ स्टैच्यू। कोई हलन चलन नहीं। एक बार स्थिरता से बैठ गए, उसके बाद कोई हलन चलन नहीं। हाथों की, पैरों की, घुटनों की, कंधों की, कमर की, गर्दन की, सिर की, कोई हलन चलन नहीं, एकदम स्थिरता। पूरे कायोत्सर्ग काल तक स्थिरता और जागरूकता बनी रहे। कंप्लीट स्टिलनेस, नो मूवमेंट्स एट ऑल। शरीर के प्रत्येक अवयव में शीशे की भांति भारीपन का अनुभव करें। पूरा शरीर भारी हो रहा है और भारी हो रहा है और भारी हो रहा है। इतना भारी कि पूरा शरीर जमीन के अंदर धंस रहा है। पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव करें। और भारी हो रहा है और भारी हो रहा है। पूरे शरीर में रुई की भांति हल्केपन का अनुभव करें। अनुभव करें जैसे पूरा शरीर एकदम हल्का हो गया है, रुई की भांति हल्का, हवा में तैर रहा है। प्रत्येक अवयव में हल्केपन का अनुभव करें। और हल्का और हल्का। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। श्वास मंद और शांत, वेरी सॉफ्ट एंड स्लो ब्रीदिंग। चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर ले जाएं और शिथिलता का सुझाव दें। अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो जाए। अनुभव करें अंगूठा शिथिल हो रहा है। अनुभव करें अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो गया है। इसी प्रकार प्रत्येक अंगुली, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना,
ताथल तथा कटी भाग को क्रमशः शिथिलता का सुझाव दे और उसका अनुभव करे। इसी प्रकार बाएं पैर के अंगूठे से लेकर कटी भाग तक प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं, शिथिलता का सुझाव दे और उसका अनुभव करें। अनुभव करें पैर के अंगूठे से लेकर कटी भाग तक दोनों पैर पूरी तरह शिथिल हो गए हैं। शिथिल हो गए हैं। चित्त को थोड़ा ऊपर उठाएं। पेड़ों का पूरा भाग एब्डोमिनल रीजन, पेट के भीतरी अवयव, दोनों गुर्दे, किडनीज, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, अग्नाशय पेनक्रियास, पक्वाशय ड्यूडोनम, आमाशय स्टमक, तिल्ली स्प्लीन, यकृत लिवर, तनुपट डायफ्राम, सारे अवयव शिथिल हो गए हैं। छाती का पूरा भाग, हृदय, हार्ट, दायां फेफड़ा, पसलियां, रिब्स, बायां फेफड़ा, लंग्स, पीठ का पूरा भाग, लोअर बैक, अपर बैक, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड, सुषुम्ना, गर्दन, फुड पाइप, विंड पाइप, वोकल कॉर्ड शिथिल हो गए हैं। चित्त को दाएं हाथ के अंगूठे पर ले जाएं और शिथिलता का सुझाव दें। दाएं हाथ की अंगुलियां, हथेली, मणिबंध, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधा। इसी प्रकार बाएं हाथ के प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं और शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें दोनों हाथ शिथिल हो गए हैं। अनुभव करें
गर्दन के नीचे का पूरा शरीर शिथिल हो गया है। चित्त को कंठ से ऊपर उठाएं। ठुड्डी, होठ, मसूड़े, दांत, जीभ, तालू, दायां कपोल, बायां कपोल, नाक, दाएं कनपट्टी, कान, बाईं कनपट्टी, कान, दाईं आंख, बाईं आंख, ललाट का पूरा भाग और सिर के प्रत्येक अवयव पर चित्त को केंद्रित करें और शिथिलता का सुझाव दे, उसका अनुभव करें। अनुभव करें पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक, from the tip of your toes till the top of your head, पूरा शरीर शिथिल हो गया है। Experience the relaxation in your whole body. Relax, relax, relax. शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्रवाह का अनुभव करें। Experience bright shining white rays all around your body. चमकते हुए श्वेत रंग के प्राण के प्रवाह का अनुभव। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव। कण कण में शांति का अनुभव करें। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुझाव दें कि जैसे ही मैं बिस्तर पर सोने जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। जैसे ही मैं बिस्तर पर सोने जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। मैं एकदम रिलैक्स्ड होके सो जाती हूँ। पूरी रात मुझे गहरी नींद आती है। कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई विचार नहीं, कोई बुरे सपने नहीं। कंप्लीट रिलैक्सेशन। जैसे मैं रात को सोती हूँ, उसी मुद्रा में सुबह उठती हूँ। जैसी मुद्रा में मैं रात को सोती हूँ, उसी मुद्रा में मैं सुबह उठती हूँ। इतनी गहरी और अच्छी नींद आती है। अनुप्रेक्षा करें, बार बार उसको रिपीट करें। मुझे गहरी और अच्छी नींद आती है। चार घंटे सोकर उठने पर भी
पूरा दिन मैं रिलैक्स्ड रहती हूँ। सुबह जब मैं उठती हूँ एकदम प्रसन्न होके उठती हूँ, विथ फुल ऑफ एनर्जी। पूरा दिन काम करने पर भी कोई थकान नहीं। और फिर रात को आराम से नींद आती है। देखें अपने आप को कि आप कितनी अच्छी और गहरी मीठी नींद में सो रहे हैं। पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़े। टेक अ डीप इनहेल, टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। अनुभव करें सिर से पैर तक चैतन्य पूरी तरह जागृत हो गया है। प्रत्येक अवयव में चित्त और प्राण की यात्रा करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। जो लेटकर कायोत्सर्ग कर रहे हैं वो धीरे धीरे करवट लेकर बैठने की मुद्रा में आए। आंखें बंद रहे। 3 बार वंदे सच्चम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। श्वास छोड़ते समय मस्तक को जमीन से लगाने की कोशिश करें। इनहेल, वंदे सच्चम, वंदे सच्चम, वंदे सच्चम। जमीन को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। अपने भीतर हो रहे प्रकंपनों को महसूस करें, वाइब्रेशंस को अनुभव करें। जब हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं उसके बीच का जो क्षण होता है उसको वीतरागता का क्षण कहा जाता है। यस, पता है सबको ये बात, वीतरागता का क्षण। ऐसे ही जब हम रात को सो रहे हैं, नींद आने वाली है, अभी आई नहीं है, नींद आने वाली है और जो नींद आ गई उसके बीच का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुबह जब उठ रहे हैं, जागने वाले हैं, अभी जागे नहीं है, जागने वाले हैं और जाग गए, उसके बीच का जो क्षण होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस क्षण को अगर आप पकड़ लेते हैं, उस वक्त अगर आप जागरूक हो जाते हैं तो आप मतलब आप एक अलग ही लेवल पर रहोगे। आपकी साधना का लेवल, आपका रहने का लेवल, आपका मतलब एवरीथिंग विल चेंज। उस क्षण को आप पकड़ने की कोशिश करेंगे आज रात को सोने से पहले। यस, जैसे ही आप सोने जा रहे हो, नींद, जब हम उस क्षण में जागरूक रह जाते हैं ना, तो पूरी रात हमारी जागरूकता में बीतती है। जागरूकता मतलब क्या? शरीर हमारा सो रहा है लेकिन चित्त हमारा जागरूक है, अगर उस क्षण को आपने पकड़ लिया। और अगर पूरी रात आपका चित्त जागरूक है तो सोचिए आपका 8 घंटे का, 9 घंटे का या 7 घंटे का जितनी देर आपकी नींद है वो पूरी आपकी ध्यान में परिवर्तित हो जाएगी। हाउ अमेजिंग। आप 1 घंटा ध्यान करने के लिए यहाँ पर तड़प रहे हो, बेचैन हो रहे हो, कैसे करूं, नहीं करूं, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सोचो अगर डेली आपका 8 घंटे का ध्यान हो जाए तो कितना बेनिफिट मिलेगा आपको, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, रिलेशनशिप रिलेटेड, फाइनेंशियल, एवरीथिंग।
इन ईच फील्ड यू विल एक्सेल। कब होगा? जब आप नींद आने और नींद आ गई उसके बीच का जो क्षण होता है उसको पकड़ लेंगे रात को, और जब आप सुबह उठने वाले हो, अभी नींद में हो, जागने वाले हो, और जैसे ही आप जाग गए उसका वो जो क्षण है, उस वक्त अगर आप जागरूक हो गए, मतलब हमें पता ही नहीं होता है कि हम कब सोए और हमें पता ही नहीं है कि हम कब जाग गए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुझे अभी नींद आ रही है, मैं जस्ट सोने वाली हूँ, मुझे नींद आ गई, और मैं जागने वाली हूँ, मैं जस्ट नींद जागने वाली और मैं जाग गई। ये दो क्षण में अगर आप जागरूक रह जाते हो तो आपकी पूरी नींद का समय है वो आपका ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। हैंड राइज कीजिए। तो आज किस किस को बहुत अच्छी नींद आने वाली है? सबको बहुत अच्छी नींद आने वाली है आज। यस, प्लीज नामदेव आप जी। ये जो लिंक होगा ना, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर आपको पता है किसी को नींद की प्रॉब्लम है तो प्लीज ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। नामदेव जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, नामदेव जी। ओके मैम, आपने जो भी कहा ना कि सोते समय और जब सो जाए, उठते समय और जब उठ रहे हो, तो उस मोमेंट पे अगर पता भी रहता है लाइक कि नींद आने वाली है, और जब आ गई तब तो पता नहीं चलता बिकॉज आप सो जाते हो, तो उस मोमेंट को मतलब आपको क्या करना चाहिए? लाइक कुछ नहीं करना है, यू शुड बी अवेयर कि मुझे नींद आ रही है। यू शुड बी अवेयर। बस हम क्या करते हैं, हम सोचते रहते हैं, हम किसी थॉट में रहते हैं कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, और कब हमें नींद आ गई पता ही नहीं चलता है। हमें बस अवेयर रहना है कि मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, और नींद आ गई। उस क्षण अगर आप अवेयर हो ना, आपको सिर्फ अवेयर रहना है, करना कुछ नहीं है, जस्ट बी अवेयर। अगर आप उस क्षण में अवेयर हो, अवेयरनेस आपकी है, चित्त अगर आपका जागृत है, तो पूरी रात आप ध्यान में रहोगे, चित्त आपका जागरूक रहेगा, आपको बुरे सपने नहीं आएंगे, आप कहीं भटकोगे नहीं। जब आप डीप गहरी नींद में होते हो तो हमारी आत्मा हमारा शरीर छोड़कर ट्रैवल करती है, हमें नहीं पता होता है। लेकिन अगर आप जागरूक हो, आपका चित्त जागरूक है, आप ध्यान की अवस्था में हो, तो आपकी जो चित्त है वो भटकेगा नहीं इधर उधर। यू विल बी इन अ मेडिटेटिव स्टेट। ओके, ओके, थैंक यू। यस संतोष जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय जिनेन्द्र साहब, जय वेरी जिनेन्द्र। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। बहुत सुंदर सेशन था, आई लव इट। और आपका हर संडे वेट ही रहता है, हर संडे वेट रहता है, भले ही मैं वो रहूं ना रहूं, आपका रिकॉर्डिंग तो अवश्य सुनती हूँ। सेकेंडली मेरा क्वेश्चन ये था कि ताड़ासन में हम जब ध्यान में स्टार्टिंग में भी ताड़ासन करते हैं तो जागरूक होने के लिए और नींद उड़ाने के लिए, राइट? और यस जब सोते हैं तब भी ताड़ासन करने नींद लेने के लिए, सेम चीज। यस यस, देखिए, ताड़ासन हम किस लिए करते हैं? हमारी बॉडी में स्ट्रेच आए। जब हम कायोत्सर्ग करते हैं उसके पहले जब हम ताड़ासन कर रहे हैं तो उसका भी नियम यही है कि जितना आप अच्छा बॉडी को ताड़ासन करोगे, स्ट्रेच करोगे, तनाव दोगे, उतना आप गहराई में जाओगे। तो यहाँ पे प्रोसेस सेम है, सोने के पहले भी जब आप ताड़ासन कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, तो उतना ही आप रिलैक्स नींद में जाओगे। समझ में आ रहा है? ये नींद उड़ाने की बात नहीं है। जितना ज्यादा आप शरीर की मांसपेशियों को तनाव दोगे, खिंचाव दोगे, उतना ज्यादा आपको कायिक सर्ग में रिलैक्सेशन मिलेगा। जो हम करते हैं ना, भारीपन और हल्केपन का अनुभव, वैसे ही ये तनाव और रिलैक्सेशन का अनुभव है। जितना ज्यादा आप तनाव दोगे उतना ज्यादा कायिक सर्ग में रिलैक्सेशन। नींद के पहले आप ताड़ासन करोगे उतनी अच्छी आपको नींद आएगी। ऐसे। थैंक यू। और किसी को कुछ कहना हो तो हैंड राइज कर सकते हैं। शांता जी, शांता जी अनम्यूट कीजिए, शांता जी। लोग सोच रहे हैं बोलूं या नहीं बोलूं, पूछूं या नहीं पूछूं, है ना? पूछिए पूछिए। अमृत जी ने हैंड रेज किया है, संगीता जी ने हैंड रेज किया है। यस प्लीज बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय हाँ, जिनेन्द्र। हाँ बहुत शांता जी। सुंदर क्लास रहती है आपकी। पर कभी कभी विचार ऐसे रात को उठते हैं तो 2 बजे तक विचारों की श्रृंखला चलती है, तो फिर नींद तो ऐसी उड़ती है कि 3 भी बज जाए, कितनी बज जाए, और नींद नहीं आती है। यस, उसको कैसे कम कर? बताए ना, इतने सारे प्रयोग बताए, ट्राई करिए आप। मुद्रा हाँ। ट्राई करिए,
फूड हैबिट्स को आप बैलेंस करिए, पानी सही से पिए, और रात को सोते समय ग्रैटिट्यूड में सोए। धन्यवाद के थॉट जब आपके माइंड में आएंगे ना, जैसे अभी मैंने बताया आपको 2-3 पॉइंट्स कि इन इन चीजों के लिए मैं थैंकफुल हूँ, तो जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड में जाओगे, नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट में आओगे, वो आपके नेगेटिव थॉट खत्म होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि आज करोगे और आज ही खत्म हो जाएंगे, बट इवेंचुअली धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस डालोगे तो आपको नेगेटिव थॉट्स आना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। देखिए, हमारे शरीर पर अगर गंदगी है, अंदर तो प्योरिटी है, हम क्या करते हैं, उस गंदगी को ऊपर से साफ करते हैं तो प्योरिटी अपने आप आ जाती है। वैसे ही पॉजिटिव थॉट्स को अगर आप डेवलप करोगे तो नेगेटिव अपने आप चले जाएंगे, उनको आपको भगाने का प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा कि मैं नेगेटिव थॉट से कैसे दूर रहूं। जैसे ही आप पॉजिटिव थॉट्स में आओगे, नेगेटिव अपने आप चले जाएंगे। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा। आप ट्राई करिए, जितने भी प्रयोग बताए ना, एक एक कोशिश करिए कि आपकी बॉडी के लिए, आपके मेंटल स्टेट के लिए कौन सा प्रयोग काम कर रहा है। पानी का ट्राई करिए, ब्लू वाटर का ट्राई करिए, खाने का ट्राई करिए, मुद्रा ट्राई करिए, जाप ट्राई करिए। तो जो भी आपके लिए बेटर होता है उसको आप कंटिन्यू करें, तो धीरे धीरे डेफिनेटली ये ठीक हो जाएगा। अनुप्रेक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमने किया ना कायोत्सर्ग के बाद कि मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही है, मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही है, आप उसको बार बार बोलोगे ना पूरे दिन में भी, तो भी आपको ये रात की प्रॉब्लम नहीं होगी। यस सारिका जी, प्लीज बहुत अनम्यूट बहुत योरसेल्फ। सारिका जी, सारिका जी बाद में संगीता जी। हाँ, संगीता जी बोलिए। सारिका जी पहले बोलिए, नमस्ते मैम। संगीता। मैम मेरे को क्या है, जब क्लोज रिलेटिव्स की शादी होती है ना, जब रात में अब उस फंक्शंस में क्या पहनूं, वो टेंशन से मेरे को 4-5 डेज नींद नहीं आती है, क्या पहनना है क्या करना है। बस हम्म। वैसे रोज नॉर्मली तो अच्छी से सो जाती हूँ, लेकिन जैसे ही घर के क्लोज रिलेटिव्स की शादी होती है, वो रात में वो टेंशन से मेरे को 4-5 दिन शादी शादी में के जाना पहले ही सोते छोड़ दो, शादी में जाना ही छोड़ दो। सबसे बेस्ट उपाय है, शादी में ही मत जाओ, क्या पहनना क्या करना छोड़, टेंशन ही नहीं रहेगा। नहीं, घर की शादियों में मैम। मजाक कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारा थिंकिंग पैटर्न है, उसको चेंज करना है। धीरे धीरे आप प्रयोग करिए, सोने से पहले कायोत्सर्ग करिए, और जब आप पॉजिटिव थिंकिंग में आओगे ना, ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। ये हम टाइम किस पे क्या चीज सोचे पर, हम मैम, इसके लिए हम क्या सोचे? कुछ नहीं सोचना है, वही तो मैं बता रही हूँ। इतनी मेरी कोशिश रहती है कि हमें कुछ नहीं सोचना है, हमें जागरूक रहना है, बस श्वास पे फोकस करना है। जैसे ही आपको थॉट्स आए ना, ब्रिंग बैक योर फोकस ऑन योर ब्रेथ, अपनी श्वास पे फोकस लाओ, काउंट करो 10 9 8 7, ऑटोमेटिकली आपको नींद आएगी। अब आप मुझे पूछ रहे हो मुझे क्या सोचना है, तो सोच के आप सोओगे तो अगेन आपकी वो नींद नहीं होगी, ठीक है। तो सोचना नहीं है, आप ब्रिंग योर ये टाइम पे फोकस ऑन। अफर्मेशन क्या दूं, ऐसा जब ऐसे आए तो ख्याल? अफर्मेशन आपको पूरे दिन में देना है, रात को सोते समय आपको सिर्फ ग्रैटिट्यूड और फोकस ऑन योर ब्रेथ, ये दो चीजें करनी है। ग्रैटिट्यूड देना है, जिस चीज के लिए आप कृतज्ञ हो वो करना है, और ब्रेथ फोकस को अपने ब्रेथ पे लाना है, श्वास पे लाना है। लंबी गहरी श्वास लेना है, लंबी गहरी श्वास छोड़ना है। और इसके साथ एक और जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि आपको खमत खामना करके सोना है। खामे मी सवे जीवा खमंतु में मेत्ती में सव हुए सुवेरम मजरम न के नहीं। और 18 पापों को त्याग करके सोना है कि मैं सोने जा रही हूँ, 18 पापों का त्याग है। असम पाणम खायम सायम पचकु पाप 18, मरण पाऊं तो वो सिरे जीवू तो आगार। ये दो चीजें अगर आप करके सोते हो ना, तो आप किसी भी बंधन में भी नहीं रहते हो। और अगर मान लो आज रात को सोते समय आपकी मृत्यु हो गई, पॉसिबल है, यस। पॉसिबल है, यस और नो? यस। 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 आज रात को मैं सो रही हूं, मेरी अगर मृत्यु हो गई, तो आर यू सेटिस्फाइड? उस चीज को सोच के सो कि क्या आज मैंने पूरे दिन में ऐसा किया कि किसी के चेहरे पे मैं स्माइल ला पाई, क्या मैंने किसी की मदद की, क्या मैंने किसी को स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो करने के लिए मैं एक सहायक बनी, एक निमित्त बनी, या सिर्फ हम ये करम बंधन का ही काम करेंगे, उसने ये किया, इसने ये किया, इसने वैसा किया, उसने ऐसा नहीं बोला, उसने ऐसा नहीं बोला, इसी में हम क्या करते हैं, करम बंधन का प्रयोग करते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, कृतज्ञता के भाव से, ग्रैटिट्यूड के भाव से, खमत खामड़ा के भाव से जब हम सोते हैं, तो ये जो सारे, जैसे उन्होंने बोला ना कि वो साड़ी कौन सी पहनूं, शादी में क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, ये सारे विचार आपके खत्म हो जाएंगे। ओके। खम्मत ओम कामना और मीन्स फॉरगिवनेस मैम, फॉर यस सॉरी। यस, यस यस, खमत खामना इज वेरी पॉजिटिव अफर्मेशन, मतलब आपके ब्रेन में एक हाई फ्रीक्वेंसी लेके आता है। ओम मैडम, ओम थैंक मैडम। हम आपका ये सुनने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, कब देखते हैं, कब 9 बजे या जब भी आप 6:30 बजे आते हैं तो हम आपको जरूर सुनते हैं और खमत यू। गाना करता हूँ।
और बहुत अच्छा लगता है और माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। और वेरी नाइस। नींद आ तो अब अभी एज होने की वजह से थोड़ी कम ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी ये करता हूँ तो नींद आती है और सेटिस्फाइड हो जाता हूँ वेरी कि भाई नाइस। नींद आ रही है। और आपको सुनने के लिए हमेशा मतलब उत्सुकता रहती है। ओम वेरी हर नाइस। हमारा थैंक यू सो मच। हाँ, और सारिका और जी, भी प्रयोग सारिका बाकी बताए से ना, भी खबर जैसे करना चाहता नाभि हूँ। पर तेल लगाना, या जितने भी प्रयोग आप अगर मिस हो गए तो वापस इसका रिकॉर्डिंग देखिए, हर प्रयोग को ट्राई करिए, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। ये थैंक यू। सारिका जी बात बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने। जय जिनेन्द्र मैम, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों से कुछ मतलब लगता है, लगातार पिछले सालों से मैं एक आध साल से नींद का प्रॉब्लम झेल रही हूँ। तो बहुत कुछ थोड़ा बहुत तो जानती थी, सब तो जितना आपने बताया सारा तो नहीं जानती थी, थोड़ा बहुत जानती थी, लेकिन आज ऐसा हुआ कि सारा रिमाइंडर हो गया, तो ये बहुत अच्छा हुआ। मैं तो रिकॉर्डिंग फिर से सुनूंगी, कुछ कुछ मुझे थोड़ा बहुत क्लियर नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको मतलब बाद में आपसे किसी तरीके से उसको समझने का आप ओम श्योर मुझे हर। समझाइएगा। श्योर। हाँ, कुछ एक दो चीजें जैसे समझ में नहीं आया, बाकी बहुत अच्छा है, मैं तो डेफिनेटली ट्राई करूंगी। और सब कुछ रिमाइंडर हो गया, ये तो बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत वेरी धन्यवाद। नाइस। वेरी नाइस। कोमल यस, जी। कोमल जी अनम्यूट करें। मैम मुझे 2 फीडबैक देना है। आपने कहा था ना कि वो प्राण मुद्रा करना से भूख और प्यास दोनों नहीं लगेगी। तो इस बार संवत्सरी वाले दिन मेरा पोषद था और मैंने कभी भी पानी पीना आज तक कभी भी बात नहीं किया, पर पोषद में चोवियार इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे टेंशन भी हुआ, मैं ले रही हूँ, कर पाऊंगी बिकॉज महाराज की यहाँ थी। एंड मुझे सडनली क्लिक हुआ कि मैम ने कहा भूख प्यास नहीं लगेगी। भूख की तो चिंता नहीं थी पर प्यास की जरूर चिंता थी। वो प्राण मुद्रा मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब पूरे दिन में कर ही ली होगी, क्योंकि बैठी थी महाराज के पास ही प्रवचन सुन रही थी, तो ऑलमोस्ट पूरे दिन तो मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी 24 आवर्स बिना भूख और प्यास इतनी अच्छी से, इतनी समता में से बिना याद के बीती है। तो आई वॉज रियली वेरी ग्रेटफुल। ओम मतलब मैडम, वेरी नाइस। मैंने अप्लाई किया और मुझे रियली इसका रिजल्ट मिला। एंड सेकेंडली मैम, वो जो नींद की प्रॉब्लम थी, आपने कहा था ना कि एक 20 मिनट का ध्यान हमारी रात की नींद को बहुत फ्रेश भी फील। तो मेरे ध्यान करने से ये एक और चीज में बहुत परिवर्तन आया। अगर मैं 4 घंटा 5 घंटा भी सोती हूँ, मेरी नींद एकदम पर्याप्त, एकदम सेटिस्फाइड कंटेंट और बहुत अच्छी नींद होती है, मतलब बहुत क्वालिटी नींद होती है। आई डोंट फील कि मतलब मैंने सिर्फ 4 या 5 घंटे मतलब नींद में रखा और मुझे मतलब वो नींद का अभाव हो रहा है। नहीं, मेरे ध्यान से मेरी नींद बहुत कम हो गई है, मेरा टाइम बहुत बढ़ गया है, मेरा क्वालिटी टाइम बहुत अच्छा हो गया है। ओम तो क्वालिटी हर। ऑफ थैंक यू। नींद इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट। वेरी नाइस। ओम आराम कोमल जी आपके लिए। थैंक यू सो संतोष रेणु जी। जी, यू आर द पिल ऑफ विटामिन। अच्छा। ये शब्द बोलने के लिए ही मैंने वापस प्रेस करा है। आई एम सो ओके, थैंकफुल टू यू। आपकी थैंक यू, आवाज, थैंक यू, आपकी ओम हर। मुस्कुराहट, आपका वे ऑफ ड्रेसिंग, वेरी नाइस, गुड गुड गुड। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, सो मच, थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच। ओम अरहम। ओम अरहम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब पूज्य पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव पूज्य के आभारी। गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। अभी श्लोक ओम के अरहम। साथ समापन करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 घंटा हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर रोज। हर रोज।